स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, आयो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और इसके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिल जाएगा और हमारे चैनल के थ्रू क्लास 9th का RS अग्रवाल का बुक पूरी तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? ये फैक्टराइज करने का रहा है एक्स क्यूब माइनस 512। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब माइनस 512। ठीक है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। कैसे करिएगा देखिए। तो सबसे पहले इसको ए क्यू और इसको बी क्यू बनाना है। ठीक है, ए क्यू और इसको बी क्यू बनाना है। तो ए क्यू तो है ही, ए क्यू माइनस बी क्यू। देखो 512 किसको क्यूब करेंगे तो आता है, तो बताइए कौन किसका करेंगे? तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब। देखिए तो है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में आ गया। अब आपको पता ही होगा कि क्या फार्मूला होती है, लगा देना है। इसका जब फैक्टराइजेशन फार्मूला लगाएंगे तो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस बी हो गया। एक और ब्रैकेट का साइन देंगे और क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। तो ए की जगह पर एक्स है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस होता है ए बी, ए और बी। तो एक्स और 8 में इंटू करेंगे तो एक्स इंटू 8 लिख दिया। ठीक है, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। बी की जगह पे 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दिया। ब्रैकेट बंद कर देना है। चलिए आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो गया? तो x माइनस 8 और बताइए कितना हो गया? x प्लस 8x प्लस 64। देखिए ये आपका फैक्टराइज हो गया। दैट मीन्स एक्स क्यू माइनस 512 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया? इतना हो गया। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कितना है? दे रहा है ए क्यू माइनस, देखिए ए क्यू माइनस कितना है? 0.064। देखिए ए क्यू माइनस 0.064 है। इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले देखिए ये तो ये क्यूब के रूप में हो गया, माइनस इस टर्म को भी क्यूब के रूप में कर देना है। तो डेसिमल 064 है तो यह किसका क्यूब हो जाएगा? 0.4 का। 0.4 का क्यूब करोगे ना तो आ जाएगा कितना? 64। कैसे? 4 जा 16 और 64 जा 64 और थ्री डिजिट के बाद डेसिमल दे दे है तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया। बस आपको अब क्या करना है, लिखना है फॉर्मूला। तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की जगह पर 0.4 है। बोलो दूसरा ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखोगे? ए स्क्वायर, डेट इज ए स्क्वायर रहना है। प्लस में लिखना है ए बी, तो ए इंटू 0.4 लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या देना है? प्लस बी स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर देना है। ठीक है, और देखिए देखिए अंदर में स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है तो एक थोड़ा सा ब्रैकेट इसको चेंज कर देना। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट का यूज कर लेना। चलिए तो अब सोल्व करो, कितना आ जाएगा? 0. ए माइनस 0.4 ऐसे ही छोड़ देना इसको। इसको ए स्क्वायर लिखोगे और यहाँ बताओ 0.4 में ए से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.4 ए होगा ना। प्लस बताओ कितना हो जाएगा? इसको करोगे तो 0 पॉइंट बताओ चलो 16 तो 16 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट से क्लोज कर देना। तो देखो यही फैक्टर आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? चलो 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो दिया हुआ 8x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब। देखिए इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है बाई में, उससे कोई दिक्कत नहीं। बाई में दिए तो आसानी से बना। हम दोनों का क्या करें, इस टर्म को पूरा को ए क्यू बनाएंगे, इसको भी बी क्यू बनाएंगे। तो ए क्यू कैसे बनेगा? अभी देखिए 8 है, 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। तो 2x का होल क्यूब। देखिए ए क्यू का काम कर गया। माइनस देखो ये पूरा टर्म क्या करना है? 1 बाई लिखना है 3y, 1/3y का होल क्यूब लिख देना है।
1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, नीचे 3 का क्यूब 27 और वाई क्यूब हो गया। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया, तो ए के जगह पे 2x है और बी के जगह पे 1/3 y समझना है। चलो तो उसके बाद फॉर्मूला लगा दो a माइनस बी, तो a माइनस बी के जगह पे 1/3y है, ऐसे लिख दिया a माइनस बी। फिर लिखेगा a का स्क्वायर, तो ये है आपको कौन सा 2x, तो 2a का स्क्वायर दे देंगे और ये कर्ली ब्रैकेट से थोड़ा साइन लिख देंगे। उसके बाद होता है प्लस में ए बी, तो 2x गुने 1/3y, ये भी लिखा गया। और क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो 1/3y का स्क्वायर कर दिया और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर लिया। तो देखिए फाइनल इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ से देखो तो 2x माइनस 1/3y पहला ये ब्रैकेट के अंदर में आ गया, और इसके दूसरा सेकंड ब्रैकेट में क्या है, इसको स्क्वायर करो तो 4x स्क्वायर। इसको देखो इंटू करते समय ध्यान देना है, 2x ऊपर हो जाएगा तो 2x/3y हो गया, समझ गए। और इसको प्लस करिएगा तो 1/3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, और इस टर्म का फैक्टराइजेशन ये हो गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए उसी तरह एक्स क्यू, देखिए एक्स क्यू बाई 216 माइनस 8y क्यू, तो लिखेंगे एक्स क्यू बाई 216 माइनस 8y क्यू, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसको भी आपको इसी तरह कर लिए, क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए एक्स क्यू और 216, तो इसको पूरा एक टर्म बनाना है, तो x/6 लिख देंगे, x/6 का होल क्यूब, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आता है, माइनस 2y का होल क्यूब कर देना है। तो देखो ए की जगह पे x/6 समझना है और बी की जगह पे 2y समझना है। चलो अब फार्मूला इस पे लगा दो, तो क्या होता है a माइनस बी, तो a माइनस बी लिख दिया हमने पहला फैक्टर के ब्रैकेट के अंदर में। दूसरा में लिखेंगे क्या, दूसरा में लिखेंगे ए का स्क्वायर, तो एक की जगह पे x/6 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में ए बी, तो एक की जगह x/6 गुने 2y कर दिया। देखिए सब लगते चल जा रहे हैं फार्मूला पे खाली ए और बी का वैल्यू, और प्लस में बी स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर कर दिया, कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया x/6 माइनस 2y, ठीक है, यहाँ से करोगे तो हो जाएगा x²/36, प्लस देखो इसको कट रहा है तो काट दो, इससे कट गया 3 टाइम में, तो देखो क्या हो गया xy/3 आ गया, और प्लस में 4y²। बस इसी तरह आंसर इसको छोड़ दो, पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो 14 नंबर तो कंप्लीट हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए x माइनस दिया हुआ है 8xy क्यू, अच्छा क्वेश्चन दिया है, x माइनस 8xy क्यू, यहाँ तो कोई क्यू के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले इसमें दिमाग लगाना है कि पहले कॉमन करना है, दोनों टर्म में कॉमन हो रहा है, क्या कौन x कॉमन हो रहा है, x कॉमन कर लो हीरो, तो देखो 1 माइनस 8y क्यू आ गया, है ना। अब देखिए दोनों आपको क्यूब नंबर है, इसको ऐसे लिख दोगे, x रहने देना ही है, 1 देखो 1 किसका होता है 1 का ही क्यूब, माइनस 2y का होल क्यूब, देखिए है ना। तो मेरा ब्रैकेट के अंदर में ए क्यू माइनस बी क्यू बन गया। अब ए का काम करेगा 1 और बी का काम करेगा 2y, ठीक है, तो और दोनों के बीच में डिफरेंस है, दैट इज ए क्यू माइनस बी क्यू, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए माइनस बी, तब पहले एक से रहने देना है, यहाँ पर लिखना ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, देखो 1 माइनस 2y, ए माइनस बी लिख दिया। दूसरा ब्रैकेट में क्या लिखना है, क्या ए का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, और प्लस में ए बी, तो 1 गुने 2y, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर 2y है तो 2y का स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। चलो तो फाइनल अब आंसर आ गया आपका, x हो गया 1 माइनस 2y, और इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 आता है, इसको इंटू करोगे तो सिंपल 2y, इसको सोल्व करोगे तो 4y²। देखो इस तरह का आपका फैक्टर हो गया, समझ रहे हैं ना। इसको आगे भी बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है।
चलो 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखते हैं। 32x पे पावर 4 है। 32x पे 16 नंबर क्वेश्चन 32x पे पावर 4 है माइनस 500x है। चलो इसको भी करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, तुमको कॉमन तो करना ही होगा। ठीक है, सबसे पहले दोनों में से कॉमन क्या दिखाई रहा है ये देख लो। 32x क्यू है, x पे पावर 4 है और यहाँ पे 500x है। x तो कॉमन होगा ही, साथ में तेरा नंबर क्या कॉमन होगा बताओ। दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, 4 भी 4 कॉमन हो सकता है। तो 4x कॉमन करोगे तो अंदर में क्या बचेगा, 4x कॉमन, दोनों का कॉमन मतलब दोनों का ये सी अब क्या होगा 4x हो जाएगा, चाहे कॉमन टर्म 4x हो गया। तो 4x कॉमन किया तो देखो पहला में 8x क्यू बचा, माइनस में यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो 100, ठीक है 125, सॉरी 4 कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 और आपका हो गया, हाँ ठीक है, बस इतना बचेगा 8x क्यू माइनस 125। चलो अब इसको हम लोग 4x को छोड़ देना है, इसको ए क्यू माइनस बी क्यू बनाना है। तो कैसे बनेगा क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो इसको इस ब्रैकेट से लिख देना है ए क्यू, तो 2x का होल क्यू, देखो ए क्यू बन गया, माइनस में बी क्यू, बी क्यू का 5 का क्यूब कर देना। देखिए तो ए क्यू माइनस बी क्यू बन गया। अब ए की जगह पर 2x है, बी की जगह पे 5 है। इसको जब यहाँ लिखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ। तो 4x रहने देना है तो हो जाएगा a माइनस बी, ए की जगह पर 2x है तो a माइनस बी, तो 2x माइनस 5 हो गया। सेकेंड ब्रैकेट के अंदर में आ जाएगा a का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर हो गया प्लस में ए बी, तो 2x गुने 5 हो गया और प्लस में बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको जब लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है तो 4x हो गया और 2x माइनस 5 उसी तरह रह गया। और इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो। यहाँ देखिए यहाँ तो 2x का स्क्वायर किए हैं तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर में 4x स्क्वायर हो गया और इसको इंटू करेंगे 2 5 जा 10x हो गया और प्लस में 25 हो गया। तो इस तरह का फैक्टर हो गया 4x 2x माइनस 5, 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दिया हुआ, देखो 3a पे पावर 7 है और b दिया हुआ है। देखिए इस तरह का दिया हुआ है 3a पे पावर 7b माइनस 81 a पे पावर 4 b पे पावर 4। सब जितना भी क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले कॉमन करने का रहा है, तो पहले कॉमन करके बनाइएगा, समझ में आपको आ जाएगा। सबसे पहले कॉमन करो, देखो दोनों में क्या कॉमन हो सकता है। तो ये 3 कॉमन नंबर हो जाएगा और a पे पावर 7 है, b है, a पे पावर 4 है, b है। देखो यहाँ क्या करोगे, इसमें 4a है, इसमें 7 गो a है। तो पहले तो 3 कॉमन करोगे और एक को कॉमन करो, 4 को कॉमन कर दोगे। और b देखो b एक ही कॉमन होगा तो b एक कॉमन हो गया। 3a पे पावर 4 b कॉमन कर लिए तो पहला में क्या बचा, देखो इसमें बचा ओनली a क्यूब माइनस, और इसमें क्या बचा 27, इसमें बच गया ओनली बी क्यूब। समझ गए। अब इसको क्या करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में लिखना है। तो 3a पे पावर 4 और b ऐसे रहेगा ये, और इसको अंदर में करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, ए क्यू तो है ही, ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में कैसे बनाइएगा, तो 3b का होल क्यूब ऐसे पहले कर लीजिएगा, तब ना ए क्यू माइनस बी क्यू बन गया। अब इसके बाद फार्मूला पे आपको लिख लेना है, क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखिएगा 3a पे पावर 4 और b ये तो रहेगा ही
और यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी लिखना है, तो ए माइनस बी की जगह पे 3b है, तो ये माइनस बी लिख दिया। फिर दूसरा ब्रैकेट के अंदर में लिखना है ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो गया प्लस में ए बी, तो ए गुने 3b, बी की जगह 3b है तो ए गुने 3b हो गया, और प्लस बी स्क्वायर, तो 3b का स्क्वायर दे दिया, और इसको मैं कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिया। चलो तो यहाँ से क्या करेंगे, अब इसका आंसर मिल जाएगा। अब 3a पर पावर 4b तो रहेगा ही, समझ रहे हो, और यहाँ से हो जाएगा a माइनस 3b। ओके, और इसके अंदर में देखिए यहाँ क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो रहेगा ही, और इसको गुना करेंगे तो 3ab हो जाएगा। और एक और बताइए, इसको स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 9b स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल फैक्टराइज हो गया, इतना बड़ा आंसर आपका आ गया। समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए उसी तरह दिया x पे पावर 4 और y पे पावर 4, ठीक है, और कितना दिया हुआ है माइनस एक्स वाई। तो बताइए यहाँ से देख रहे हैं क्या कॉमन हो सकता है, तो एक्स वाई तो क्लियरली दिखा, एक्स वाई कॉमन कर लेना, तो पहला में एक्स क्यू और वाई क्यू बचेगा, और दूसरा में कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। अब इसको ए क्यू बनाना है, मतलब ऐसे लिखना है, एक्स वाई तो बाहर है ही, और यहाँ पे ऐसे लिखना है एक्स वाई का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब। देखिए ये क्यू माइनस बी क्यू बन गया, ए की जगह पे एक्स वाई समझना, बी की जगह पे 1। अब यहाँ से तुमको फार्मूला लिख देना है, क्या हो गया एक्स वाई रहने देना है, यहाँ से ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हो गया, और ए का स्क्वायर डेट इज एक्स वाई का स्क्वायर लिखना है, प्लस में ए बी, तो एक्स वाई गुने 1 लिखना है, और प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे करके लिख देना है आपको, इस ब्रैकेट के साइन से दे देना है आपको, ठीक है, इस ब्रैकेट से बार बार दीजिएगा। तो इसका फाइनल है आपका एक्स वाई, और एक्स वाई माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, और इंटू करोगे तो यहाँ पे एक्स वाई हो गया, और 1 का स्क्वायर 1, देखो ये फाइनल फैक्टराइज हो गया। समझ गए ना? चलो क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर देखो क्या दिया हुआ, 8x स्क्वायर वाई क्यू माइनस x5, ठीक है। देखिए 8x स्क्वायर वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी उसी तरह से सोल्व करना है, कॉमन पहले कर लो, दोनों में क्या कॉमन होने का चांस है, देखो एक्स स्क्वायर इसमें x5 है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो अंदर में बच गया 8y³ माइनस x³ बच गया ना। चलिए तो उसके बाद अब कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ के बाद, तो ये क्यू माइनस बी क्यू बनाइए, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट के साइन 2y का होल क्यू, देखो ए की जगह पे अब 2y बन गया, और बी के जगह पे तो x है ही, डेट इज ये बी क्यू बन गया, तो ए के जगह पे 2y हो गया, बी के जगह पे x³ हो गया, है ना, ये एक्स क्यू माइनस बी क्यू बन गया। ओके चलो तो आगे लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, तो उसी तरह एक्स स्क्वायर तो पहले फैक्टर बाहर रहेगा ही, इधर लिखा ए माइनस बी लिखना है, तो ए माइनस बी लिख दिया हमने, और ब्रैकेट के अंदर में देना है आपको क्या ए स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर प्लस में ए बी, तो 2y गुने एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, देखो इस तरह लिख दिया, और फाइनली आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2y माइनस एक्स, यहाँ स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4y स्क्वायर प्लस को गुना करोगे तो 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये फाइनल आंसर ये आ गया, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए दिया, 1020 माइनस 3x³ 1029 माइनस 3x³, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे सोल्व करोगे, तो देखो सबसे पहले ये देखो ये कॉमन होने वाला है 3 कॉमन करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो 3 3 जा 9, और 4 और 3 3 4 3 3 4 3 बच गया,
और माइनस एक्स क्यूब हो गया, समझ गए ना। चलो अब उसके बाद कैसे करोगे, उसके बाद तुम्हारा हो गया 3 रहने दो, इसको बनाओ ए क्यू माइनस बी क्यूब। तो ये 3 4 3 किसका क्यूब होता है, तो ये होता है 9 का, सॉरी 9 81 ना, 9 का नहीं होगा, कितना का होगा, 7 का होगा। तो 7 का क्यूब करना, 7 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब। देखो अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, ए की जगह पर 7 है, बी की जगह पर 3 समझना है, ठीक है। बस फार्मूला लगाओ, कितना हो जाएगा, तो 3 बाहर में रहने देना, ए माइनस बी तो 7 माइनस एक्स हो गया, और ए स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो, प्लस में ए बी तो 7 गुने एक्स हो गया, प्लस में बी स्क्वायर, तो बी की जब एक्स है तो एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आंसर क्या मिला इसका, 3 × 7 माइनस एक्स, और इसको करेंगे तो 49 प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये आपका फैक्टराइज हो गया, समझ गए। तो आई होप ये सारे 3 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और इसके अलावा भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए। और फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि हमारे चैनल के थ्रू आप क्लास 9th का रेगुलर कोर्स कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।